Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व of 12th class political science. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्चस्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। इसका अर्थ किसी एक देश की अगुवाई या प्राबल्य है। सेकंड देखेंगे, इस शब्द का इस्तेमाल प्राचीन यूनान में एथेंस की प्रधानता को चिन्हित करने व लिए किया जाता था। ठीक है, ग नंबर पे देखेंगे, वर्चस्वशील देश की सैन्य शक्ति अजेय थी। वर्चस्वशील देश की सैन्य शक्ति अजेय थी। घ नंबर पे देखेंगे, वर्चस्व की स्थिति नियत होती थी। वर्चस्व की स्थिति नियत होती थी। जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसने हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा घ नंबर वाला। ठीक है, यह कथन गलत है, तो हम देखेंगे घ नंबर पे वर्चस्व की स्थिति नियत होती है। जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसने हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, समकालीन विश्व व्यवस्था व बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, ऑप्शन देखेंगे क नंबर पर, ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं जो देशों व व्यवहार पर अंकुश रख सके। ठीक है, ख नंबर पे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमेरिका की चलती है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमेरिका की चलती है। ग नंबर पे देखेंगे, विभिन्न देश एक दूसरे पर बल प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, घ नंबर पे देखेंगे, जो देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ कठोर दंड देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा क नंबर पे। ठीक है, ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं जो देश व व्यवहार पर अंकुश रख सके। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम इराकी युक्ति अभियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, फर्स्ट देखेंगे, इराक पर हमला करने के इच्छुक अमेरिकी अगुवाई वाले गठबंधन में 40 से ज़्यादा देश शामिल थे। ठीक है, ख नंबर पर देखेंगे, इराक पर हमले का कारण बताते हुए कहा गया कि यह हमला इराक को सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, ग नंबर पे देखेंगे, इस कार्रवाई से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति ले ली गई थी। घ नंबर पे देखेंगे, अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन को इराकी सेना से तगड़ी चुनौती नहीं मिली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ग, इस कार्रवाई से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति ले ली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इस अध्याय में वर्चस्व के 3 अर्थ बताए गए हैं। प्रत्येक का एक एक उदाहरण बताइए। ये उदाहरण इस अध्याय में बताए गए उदाहरणों से अलग होने चाहिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। वर्चस्व के 3 अर्थ निम्नलिखित है। ए नंबर पे देखेंगे, सैन्य शक्ति में वर्चस्व। बी नंबर पे देखेंगे, ढांचागत ताकत के अर्थ में वर्चस्व। सी नंबर पे देखेंगे, सांस्कृतिक अर्थ में वर्चस्व। ठीक है, इन 3 वर्चस्व के निम्नलिखित उदाहरण दिए जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट उदाहरण है, अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप के कारण लोगों का जीवन पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अफगानिस्तान में
अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप के कारण लोगों का जीवन पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। ठीक है, सेकेंड उदाहरण देखेंगे। आधुनिक विश्व के लोग इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आधुनिक विश्व के लोग इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कि अमेरिका के ढांचागत वर्चस्व का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे थर्ड उदाहरण। टेलीविज़न के माध्यम से हम अधिकांश वे कार्यक्रम एवं फिल्में ही देखते हैं। टेलीविज़न के माध्यम से हम अधिकांश वे कार्यक्रम एवं फिल्में देखते हैं जिन्हें अमेरिका में या उनके लोगों द्वारा तैयार किया गया हुआ होता है। यह अमेरिका के सांस्कृतिक वर्चस्व का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, उन 3 बातों का जिक्र करें जिससे साबित होता है। उन 3 बातों का जिक्र करें जिनसे साबित होता है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिकी प्रभुत्व का स्वभाव बदला है और शीत युद्ध के वर्षों वेब अमेरिकी प्रभुत्व की तुलना में यह अलग है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ने संपूर्ण विश्व पर अपना प्रभाव जमाया हुआ है। ठीक है, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ने विश्व के सभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर भी अपना दबदबा कायम किया है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान, ईरान तथा इराक जैसे देशों में सैनिक हस्तक्षेप बढ़ा दिया है। ठीक है, अफगानिस्तान, ईरान तथा इराक जैसे देशों में सैनिक हस्तक्षेप बढ़ा दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में मेल बैठाए। ठीक है, निम्नलिखित को हमें मिलाना है, मेल बिठाना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है नंबर 1, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। सेकेंड है ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। थर्ड है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। फोर्थ है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ठीक है, क नंबर से मिलान करना है। क नंबर पे है तालिबान और अल कायदा वेफ खिलाफत जंग। ठीक है, ख नंबर पे है इराक पर हमले वेफ इच्छुक देशों का गठबंधन। ग नंबर पे है सूडान पर मिसाइल से हमला और घ नंबर पे है प्रथम खाड़ी युद्ध। ठीक है, तो हमें इनको मिलाना है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का राइट आंसर रहेगा ग नंबर पे सूडान पर मिसाइल से हमला। ठीक है, सूडान पर मिसाइल से हमला। सेकेंड नंबर पे ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम का राइट आंसर रहेगा क नंबर वाला तालिबान और अल कायदा के खिलाफ जंग। तालिबान और अल कायदा के खिलाफ जंग। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखेंगे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का राइट आंसर रहेगा घ प्रथम कड़ी युद्ध। ठीक है, फोर्थ नंबर पे देखेंगे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का राइट आंसर रहेगा ख इराक पर हमले के इच्छुक देशों का गठबंधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत अमेरिका समझौते से संबंधित बहस के 3 अंश इस अध्याय में दिए गए हैं। इन्हें पढ़ें और किसी एक अंश को आधार मानकर पूरा भाषण तैयार करें जिससे भारत अमेरिकी संबंध के बारे में किसी एक रुख का समर्थन किया गया हो। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व राजनीति में बहुत परिवर्तन आए। सोवियत संघ के विघटन से विश्व 2 ध्रुवी की अपेक्षा एक ध्रुवी हो गया। ठीक है, 2 ध्रुवी की अपेक्षा एक ध्रुवी हो गया और विश्व राजनीति अमेरिका के इर्द गिर्द होकर ही चलती है।
ऐसे में भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए यही अच्छा रहेगा कि वह आने वाले समय में अमेरिका से संबंध अच्छे रख कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक लाभ उठाए। ठीक है। भारत ने हाल के कुछ वर्षों में ऐसे संधि या समझौते किए जिनसे दोनों के संबंध में लगातार सुधार आता है। उदाहरण के लिए 2006 में अमेरिका एवं भारत के बीच किए गए असैनिक समझौते ने दोनों को और अधिक नज़दीक ला दिया है। ठीक है।